कि सांची के संदेश स्तूपा 1 में है, स्तूप 2 में है, स्तूप 3 में है, मोनेस्ट्रियों में है, पिलरों में है। हर एक पत्थर में, चाहे वो मंदिरों का, चाहे विहारों का, चाहे मूर्तियों का, चाहे मोनेस्ट्रियों का, चाहे चैत्यों का, सबका संबंध सांची में भगवान बुद्ध और तथागत और अपने भारतीय प्राचीन बौद्ध इतिहास से जुड़ा हुआ है। सांची में स्तूप 1 सांची का मेन स्तूप है, बाकी 2-3 हैं जो कि कनिंघम के एक्सकेवेशन में ओपन हुए हैं, बाकी छोटे छोटे 93 स्तूप हैं। तो सांची के महास्तूप में 4 इंपॉर्टेंट तोरण द्वार हैं, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, जो कि पहली सदी ईसा पूर्व 100 BC सातवाहन काल के बने हुए हैं। तो हम देखते हैं कि सांची में अनेक स्तूप हैं, लेकिन मुख्य है स्तूप 1, फिर इसके बाद स्तूप 2 और स्तूप 3। क्या हुआ था कि 3 जो है सांची के धातु स्तूप माने जाते हैं। भगवान बुद्ध के जो प्रधान शिष्य थे अरहंत सारीपुत्र महामोदगलायन, उनके अस्थि अलेक्जेंडर के कनिंघम एक्सकेवेशन में कनिंघम के ओपन करने से नंबर 3 से, और नंबर 2 ओपन करने से 10 यहाँ पे टीचिंग करने वाले टीचर और उसमें अशोक के गुरु मोगलीपुत्र तिस्सा के भी यहाँ से मिले हैं। और महास्तूप में जो स्तूप इसके अंदर है उसमें भगवान बुद्ध देव के होने का आज भी है, जो कभी खोला नहीं गया है प्रथम। तो इसके अंदर है स्तूप जो महान अशोक बनवाए थे, तो वो छोटे साइज का है, ईंटों से बना हुआ था। तो ये पवित्र भगवान बुद्ध की अस्थियों पे बना हुआ स्तूप है और इसके 4 तोरण द्वार हैं। इसके चारों तरफ वेदिका है, बीच में परिक्रमा के लिए मेधी है, सबसे ऊपर शिखर पे ट्रिपल अम्ब्रेला है। तो स्तूप के भी अलग अलग पार्ट होते हैं, छत्रावली, ट्रिपल अम्ब्रेला, ऊपर की रेलिंग हर्मिका, बीच में डोम अंडभाग, मध्य में रेलिंग मेधी और नीचे भूवेदिका, और यहाँ तोरण द्वार है। तो 16 मीटर हाइट है, 16.4 और 36.60 इसका डायामीटर है, 36 डायामीटर है। तो 16 मीटर हाइट है, 36 डायामीटर है सांची का महास्तूप। और सांची स्तूप वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टोन स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया एंड वेस्ट बेल्फिजर मोन्यूमेंट ऑफ इंडिया, और ये यूनेस्को हेरिटेज साइट है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो सांची से हमें चारों दिशाओं में धर्म का प्रचार हुआ है। तो महान अशोक से ही शुरुआत हुई है। यहाँ उनकी विदिशा वासिनी देवी के कहने पे महान अशोक यहाँ स्तूप बनाए हैं, बेतवा नदी के किनारे विंध्याचल की पहाड़ियों में। तो यहाँ से धर्म संस्कृति का प्रचार हुआ है, और जो आज भी हमारे लिए गौरवान्वित करती है हमारी धरोहर। तो यहाँ से धर्म का प्रचार हुआ है, संस्कृति का प्रचार हुआ है यहाँ पे। यहाँ आने के बाद ही आपको लगेगा सांची का एहसास क्या होता है, कि यहाँ भी एक एनर्जी फील होती है। और जब आप सूर्योदय में आते हैं तो अलग ही आपको फील होगा यहाँ, क्योंकि ये तो ध्यान साधना मेडिटेशन की जगह है। तो साइट सिलेक्शन का बड़ा महत्व था, नदियों का होना, नगर का होना, एकांत का होना, वहां मोनेस्ट्री होना। तिथि कैसे चलता है, ईसा पूर्व ईसा के बाद। तो ये 300 ईसा के पहले शुरू हुआ और 1200 ईसा तक चलता रहा। तो 300 BC के और 1200 AD के 1500 साल का इतिहास है। 13वीं-14वीं सदी से धीरे धीरे ये धरोहर हमारी पूरी वीरान हो गई। फिर एक अंग्रेज आर्मी ऑफिसर जिनका नाम था जनरल टेलर, 1818 में सांची की खोज की, 1818 AD में। वो भी शिकार करने आए थे। जब खोज हुई उनके द्वारा तो उन्होंने सोचा ये धरोहर तो वीरान हो गई थी। इस धरोहर में लिखे हुए पत्थर के शिलालेख किस भाषा के हैं? जैसे ही खुदाई हुई तो ऊपर का छत्र हटाया, ऊपर की जो रेलिंग है हर्मिका हटाई, और गुंबद में 3 मीटर खुदाई हुई, जहां भगवान बुद्ध की या उनके शिष्य की पवित्र अस्थियां रखी जाती थी। प्रार्थना करने के लिए चैत्य बनाए जाते थे, बौद्ध भिक्षुओं के मॉन्क्स के रहने के लिए। क्या होता था कि ये जो गेट है सदन वाला, यही मुख्य द्वार था। सम्राट अशोक की एंट्री साउथ साइड से थी। इसका सबसे बड़ा कारण था यही कि यहां दोनों साइड ये गुप्त वंश ने मंदिर बनाए थे, बीच में चैत्यालय था, अशोक स्तंभ यहां से जो डैमेज हुआ है वो था, और इस पे भी सिंह हमें दिखाई दे रहे हैं, देख रहे हैं आप, और इसमें चक्र भी दिखाई दे रहा है सारनाथ का। हाँ, ये नीचे जहां भगवान बुद्ध ने पहला धम्म उपदेश दिया था, देख रहे हैं आप, नीचे यात्रा के दृश्य है। इसमें हाथ में मालाएं लिए मुंह से फ्लूट बजाते हुए यक्ष हैं यहाँ पे। सेकंड वाले पैनल के बीच में एक स्तूप है, भगवान बुद्ध की पवित्र अस्थियां। बुद्ध भगवान के जाने के बाद 8 राजाओं में प्रॉब्लम हो गई थी कि कौन लेके जाएगा, तो भगवान की पवित्र अस्थियों का बंटवारा हुआ, तब जाके 8 स्तूप बने। बाद में सम्राट अशोक ने 7 स्तूपों को खुलवा दिया और इनमें से अस्थियां निकलवाई। 7 स्तूप से जो मिला उसी पे 84,000 मोन्यूमेंट बनवाए। और पहले वाले में देखो लोटस पे खड़ी हुई एक देवी ऊपर से गज, ये बुद्ध की माता महामाया है। यहाँ के हाथी घोड़े जो थे वो सब मिसिंग है, ये भी नया, ये भी नया, ये भी नया, ये भी नया। सदन गेट गिर गया था, ये रिस्टोर्ड है।
कार्विंग ओरिजिनल है, बाकी प्लेन है। सम्राट अशोक ने अशोक स्तंभ बनवाया था, चैत्य बनवाया था, नीचे मोनेस्ट्री बनवाई थी और इस स्तूप के अंदर ईंटों का स्तूप बनवाया था। फिर इसके बाद 2nd सेंचुरी BC में ये रेलिंग बनाई गई, फिर 100 BC में ये गेट बनाए गए, फिर 5th AD में वो मूर्तियां रखी गई। तो महास्तूप में भी 4 वंश हैं। तो ऐसे ही सांची देखो आप, इस धरोहर में, इस सांची के स्तूप के तोरण द्वार में क्या लिख दिया वो देखो आप पत्थर पे। जब कोई उत्सव होता है, कोई विशेष फंक्शन होता है, तो क्या करते हैं हम, क्या लगाते हैं, तोरण लगाते हैं। और क्या करते हैं, अतिथि का वही स्वागत करते हैं, है ना। जैसे हम जाते हैं कि कोई भी मंदिर हो या मकान हो, उसका जो मुख द्वार है बड़ा आकर्षक होता है। जैसे अपने दक्षिण भारतीय मंदिर देखो, उनमें गोपुरम बनाते हैं। क्या होता था कि इस तोरण द्वार से हमें पूरा जनजीवन और हमारे देश की कला संस्कृति क्लियर हो जाती है इस गेट की वजह से। देखो, हमारी जो बहनें माताएं थी उस समय, जो महिलाएं थी, वो 2000 साल पहले हाथी चलाया करती थी। ये देखो आप, ये 2000 साल पहले हाथी चलाने वाली महावत महिला थी। देख रहे हैं आप, ध्यान मुद्रा है, पद्मासन। तो भगवान बुद्ध ने सिखाया है कि हमें अगर अपने अंदर के दीपक को कैसे जलाएं, अपनी पहचान कैसे करें, तो जब तक आप अपने अंतर मन में नहीं झांकोगे, और वो पॉसिबल है आपको ध्यान साधना से। आपको साधना और आपको ध्यान मेडिटेशन करना होगा, तो आपको ध्यान मुद्रा ऐसी करनी होगी। तो ये मेडिटेशन मुद्रा वाली। जमाने में राजा अपने पत्नी और बच्चों के साथ, देख रहे हैं आप, और यहां से महल के से निकल के पब्लिक के साथ, प्रार्थना हॉल में जाके प्रार्थना के लिए, भिक्षु की कुटियों में जाके सत्संग सुनने के लिए इकट्ठे होके ढोल नगाड़े बजाते सेलिब्रेट कर रहे हैं। देख रहे हैं आप, मतलब पार्ट ऑफ लाइफ देखो आप यहाँ, देख रहे हैं उस जमाने में। अच्छा, यहाँ ये भगवान बुद्ध के चरण है, यहाँ देखो क्या है, भगवान के पांव, देख रहे हैं आप, उनके पांव में चक्र है। तो जिसके हील में व्हील होता है, वो अपने लाइफ में रुकते कम और घूमते ज्यादा है, तो धम्म चक्र कहते हैं हम इसको। तो भगवान बुद्ध भी अपने जीवन में घूमते रहे नॉलेज लेने के लिए, जंगल जंगल, और बाद में घूमते रहे नॉलेज देने के लिए। अच्छा, एक भी डिजाइन उठा के देख लो आप, इसमें कोई भी डिजाइन इसमें रिपीट नहीं है। 2000 साल पहले एक भी माला, मैम 2000 साल पहले के नेकलेस के डिजाइन है, सोचो आप। और हम तो इस क्षरण वैदरिंग के बाद देख रहे हैं। सोचो आप, उस जमाने में एक पत्थर में, बलुआ पत्थर में सुनारों ने तराशा है, इसलिए इतनी अच्छी डिजाइन है। लेकिन क्षरण होने के बाद देखो आप, सिर्फ इसको हम जब से मेंटेन किया है, इसकी प्रॉपर साफ सफाई मेंटेन करते हैं, लेकिन बना तो उसी जमाने का। पगड़ी धोती अपने लोग पहनते थे, और वहां देखो विदेशी लोग, ये कर्ली हेयर देख रहे हैं आप, टोपी, स्कर्ट, लंबे जूते, ये विदेशी देख रहे हैं, ग्रीक, इस स्तूप को फॉलो कर रहे हैं, फॉरेनर। देखो आप उस जमाने में, ये वैशाली में भगवान बुद्ध पहुंचे तो बंदर उनको हनी दे रहा है, देख रहे, ये महिलाएं बच्ची भगवान को फॉलो कर रहे हैं। तो बुद्ध देव का सिंबल क्या है, बोधि वृक्ष। कपिलवस्तु में महाराज शुद्धोधन और माता गौतमी, जब बेटा बुद्ध होके आया तो पिता और माँ सीमा गौतमी बेटे का स्वागत कर रहे हैं, और नीचे द्वारपाल खड़े हैं, अतिथि को वेलकम करेंगे, देख रहे। अच्छा, यहाँ देखो, मगध के राजा जो, हाँ, हॉली बुक है जो किताब है, महावंश, महावंश में लिखा है कि मगध के राजा बिंबिसार, ये भगवान बुद्ध को क्या आग्रह कहते हैं कि भगवान राजगृह में रुकिए आप, और हमने आपके लिए बांसों का जंगल बैनुवन दिया है। तो भगवान वहां रुके, और महाराज बिंबिसार महल से निकल के अपने रानी महिलाओं के साथ यहाँ सभी भगवान को फॉलो कर रहे हैं। देख रहे हैं मैम, महिलाएं सिर से लेके कानों से, गले से, हाथों से, कमर से, पैरों तक ज्वेलरी पहना करते थे। नीचे भी द्वारपाल है, जब द्वारपाल इतनी ज्वेलरी पहनते थे तो रूलर शो ट्रेडर्स के पास कितना होता होगा, सोचिए आप। ये पंख वाले शेर, गिरफिन है, महल है, सामने से घोड़ा निकल के जा रहा है ना, अम्ब्रेला है ऊपर, सिद्धार्थ घर छोड़ के जा रहा है। ये घोड़ा चल के क्यों नहीं जा रहा, उसको लोग हाथों पे क्यों उठाए हुए हैं, ताकि उसकी आवाज ना आए। नीचे उसको आगे रख दिया, फिर वो चलने लगा। यहाँ भगवान के चरण आ गए, वो जंगल में निकल गए, पाँव के नीचे से घोड़ा वापस हो गया। इस पर कोई अम्ब्रेला नहीं है, सब पे अम्ब्रेला था, और बगैर अम्ब्रेला के लौटा। राजा है तो छत्र था। तो सिद्धार्थ का ग्रह त्याग, रिनाउंसिएशन, सिद्धार्थ गोइंग एंड गॉन, जंगल चले गए, खाली घोड़ा वापस आया। अच्छा, ये हाथी धर्म प्रचार के लिए जा रहा है, देखो इनमें पत्थर के दांत, अगले वाले में ओरिजिनल हुआ करते थे।
ये जो सालभंजी का बाजू में, ये यूथ एंड प्रॉस्पेरिटी के लिए ये यक्षी की मूर्ति यहाँ भी थी। अच्छा, ये देखो भार उठाने वाले 4 बौने देख रहे हैं आप, ये कीचक, ये जो भार वाहक है ना, इनका चेहरा देखो, इधर आओ। सबसे पहले इनके चेहरे को देखो, सिर पे भार हंसते हंसते उठाया है। हैप्पी मैन है, जो आज लोग व्यापार के हिसाब से घरों में लाफिंग बुद्धा के नाम से रखते हैं। ये चारों भाव हैं इसमें। एक इंसान अपने भार को सिर पे हंस के उठाता है, तो दूसरा वही भार चुप रह के उठाता है, तीसरा वही भार रो के उठाता है। भार सब उठाते हैं, चाहे हंस के उठाएं चाहे रो के उठाएं, उठाना तो पड़ेगा। क्यों ना हंस के उठाएं, क्योंकि रोने वाले को भी उठाना है। देख रहे हैं आप, हैप्पी मैन फेमस हो गया। आपको पता है कि 80,000 बानर के राजा, मैम बुद्धिज्म में जातक कथाएं हैं। 80,000 बानर के राजा महाकपि बनारस में गंगा नदी के किनारे आम के वन में मीठे फल तोड़ के खाते थे। पके हुए फल नदी में गिर गए और राजा को शिकार करते हुए मिल गए। उन्हीं की तलाश में राजा पूरी सेना लेके गए और उनके आम के वन पे अटैक कर दिया। बंदरों को मारने लगे, धनुष चलाने लगे, तीर मारने लगे। तो नदी के ऊपर महाकपि बंदर का राजा ब्रिज बन गया और बैम्बू से एक अपने पैर को बांध लिया। एक एक करके सारे बानरों को बचा के ले गया। लास्ट में क्या हुआ, उनका कजन ब्रदर देवदत्त हाई जंप लगा के गया, तो महाकपि की बैकबोन फ्रैक्चर हो गई, रीढ़ की हड्डी टूट गई। वो झाड़ के नीचे गिर गया और राजा ने पकड़ लिया। राजा कहता है, देखो बानर राज, तुम सबको तो बचा ले गए लेकिन खुद नहीं बच पाए। बोले, महाराज प्रजा की रक्षा करना तो राजा का कर्तव्य है, वो मैंने किया, आपको भी करना चाहिए। सबसे ऊपर वाले पैनल में हर जगह उन्होंने 1 2 3 4 5 6 7 इसमें मानुषी बुद्धों के 7 स्तूप और बोधि वृक्ष बने हुए हैं। सेकंड में देखो, बीच में धम्म चक्र है, चक्र के बाजू में पंख वाले देवता, इंसान, जानवर, ये सभी हैं भगवान बुद्ध का पहला धम्म उपदेश सुनने के लिए। तीसरे में देखो, हाथी द्वारा 6 दांतों वाले हाथी, ये देख रहा, बोधि ट्री के प्रेयर कर रहे हैं। बोधिसत्व हुआ करते थे 6 दांतों वाले हाथी। अंदर से भगवान की यहाँ महास्तूप भी देखो, पवित्र अस्थियों को सम्राट अशोक रख के गए और ईंटों का स्तूप बनाया। फिर दूसरी सदी में जब यहाँ शुंग वंश आया तो अग्निमित्र और वसुमित्र के द्वारा इस स्टोन पे और इस प्लास्टर में, देख रहे, लगभग ये 12-15 इंच का प्लास्टर का लेयर था, देख रहे आप, निकल गया। ये रेलिंग देखो, नीचे जो सिंगल पीस है वो सब ओरिजिनल है, और जो 3 पीस वाले हैं ये रिपेयर है। इस पे नाम नहीं होता, जो पुराने हैं उन्हीं पे नाम लिखा है। ये सब दान करने वालों के नाम है, सब में दानम लिखा हुआ है। तो बलुआ पत्थर है, उदयगिरी से लाया हुआ। सिर्फ अशोक सम्राट जो बनाए हैं, अशोक पिलर है स्पेशल। जहां जहां महान अशोक अपने पिलर बनाए हैं, उस पिलर की खासियत देखो, उसके ऊपर मौर्य काल की चमक देखो आप। बलुआ पत्थर सैंडस्टोन है, और ये सैंडस्टोन कहां से आया? ये आया मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से। आज भी चमक देखो ऊपर। और कितनी ऊंचाई थी एक ही पीस? लगभग 42 फीट हाइट, 42 फुट का एक पीस। इस पे लगे थे चारों शिंग। सबसे पहले मंदिर बनाने का जो स्टाइल था वो था बिल्कुल फ्लैट रूफ। कैसे बनते थे पहले शुरुआती मंदिर? सपाट छत के। मंदिर के ऊपर जो शिखर है, जो कलश हैं, जो आमलक हैं, वो नहीं होते थे। फ्लैट रूफ टेंपल होता था, 4 पिलर पे खड़ा हुआ। तो क्या कहते हैं अपने भारतीय इतिहास में गुप्त काल को? गोल्डन युग, स्वर्ण युग माना जाता है। ये देखो, श्रीलंका से ज्यादा लोग आते हैं, तो इसीलिए तो ये सिंहालीज में, ताकि श्रीलंका से लोग सिंहली भाषा में वो पढ़ सकें, तो सिंहलीज में भी लिखा हुआ है। अब ऐसा है कि सभी अपने अपने धर्म की बात है। कोई अपने गुरुद्वारे से अपने धर्म को फॉलो करता है, तो कोई जाता है तो अपने मंदिर में, तो कोई जाता है अपने चर्च में, तो कोई जाता है मस्जिद में। और बौद्ध धर्म संस्कृति फॉलो होती थी मनुष्यों में। तो ये सब हॉली प्लेस होते हैं। तो बुद्धिज्म का ये प्रथा था कि भाई भगवान बुद्ध जाने के बाद उनकी पवित्र अस्थियों को सहेज के उस पर डोम तैयार कर दिया था, तो उसको थूप कहते थे, और थूप कहते कहते स्तूप हो गया। तो कुल मिला के चिन्ह के रूप में, सिंबल के रूप में पूजा जाता था। तो भगवान बुद्ध का प्रतीकात्मक सिंबल माना जाता है स्तूप। भगवान बुद्ध की अस्थियां रखने का स्थान स्तूप है, या उनके साधक। ये देखो चैत्यालय, प्रार्थना करते थे इस बड़े हॉल में। अगर ऐसी बिल्डिंग आपको देखना है तो वो जाना पड़ेगा आपको कहां पर? ग्रीस जाना पड़ेगा आपको, जो है ना, एथेंस जाना पड़ेगा आपको। बड़े बड़े वहां पे उनके हॉल बने हुए हैं ऐसे।